नमस्कार, जी न्यूज़ बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीबीएसई 10वीं बोर्ड शुरू, गणित में नया पैटर्न, संतुलित पेपर से छात्रों को राहत, समय प्रबंधन रहा सफलता की कुंजी। कांग्रेस पार्टी का मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज, बिलासपुर में प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव से सरकार पर दबाव बढ़ाने की तैयारी। आयकर विभाग की बड़ी दबिश, नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के बिलासपुर प्लांट सहित कई यूनिट में दस्तावेजों की गहन जांच जारी। बिलासपुर में वन्य जीव तस्करी का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, संरक्षित अलेक्जेंड्राइन तोता बरामद, नेटवर्क की जांच जारी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भर में मंगलवार से सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई। पहले दिन गणित का पेपर आयोजित किया गया है, जबकि बुधवार से 12वीं की परीक्षाएं भी प्रारंभ होगी। बिलासपुर जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ नजर आई है। निर्धारित समय के अनुसार छात्र सुबह 9 बजे तक केंद्रों पर पहुंच गए और परीक्षा दोपहर 1 बजे समाप्त हुई। इस बार बोर्ड ने परीक्षा से जुड़ी फेक न्यूज और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चेतावनी दी है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता और पारदर्शिता बनी रहे। गणित का प्रश्न पत्र 5 सेक्शन से विभाजित रहा है, जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न शामिल थे। इस नए पैटर्न के कारण पेपर का स्तर संतुलित माना गया है। परीक्षा देकर बाहर निकलने वाले छात्रों ने बताया है कि प्रश्न पत्र ज्यादा कठिन नहीं था। कुछ सवाल चुनौतीपूर्ण जरूर रहे, लेकिन बेहतर समय प्रबंधन के कारण उन्होंने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा पूरी की। बिलासपुर छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाओं में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला शिक्षा अधिकारी विजय टंडन को निर्देशित किया है कि परीक्षा की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जानकारी के अनुसार 22 फरवरी से पीएससी की परीक्षा भी आयोजित होने वाली है। बिलासपुर जिले में इसके लिए 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ लगभग 22,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रशासन द्वारा केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं, सुरक्षा और निगरानी की तैयारियां की जा रही है। इधर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। परीक्षा केंद्रों में पेयजल, बिजली, बैठक व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने की तैयारी की गई है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। प्रशासन उच्च स्तरीय तैयारियों में जुटा है, ताकि विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिल सके। आज हमने डीओ साहब को निर्देशित किया है कि एग्ज़ाम से पूर्व की जो भी तैयारी होती है वो करें। अभी पीएससी का भी एग्ज़ाम होना है 22 तारीख को। एक 66 सेंटर्स यहाँ पे हैं, करीब 22,000 बच्चे यहाँ बैठेंगे, तो उसकी भी तैयारी हम लोगों को करनी है। उसके बारे में भी निर्देश संबंधितों को दिए। छत्तीसगढ़ में इस बार होली पर ड्राई डे नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत बड़ा निर्णय लेते हुए होली के दिन शराब दुकानों को खुला रखने की अनुमति दे दी है। इससे पहले हर साल होली पर प्रदेश में शराब बिक्री पर रोक रहती थी। सरकार ने अपनी नई नीति में बदलाव करते हुए कुल 60 ड्राई डे में से 3 दिन समाप्त कर दिए हैं। इनमें होली के साथ मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस भी शामिल है। इस फैसले के बाद त्योहारों के दौरान बिक्री को लेकर नियमों में अहम बदलाव हुआ है। अब तक होली से पहले लोग शराब की खरीदारी कर स्टॉक कर लेते थे, क्योंकि त्योहार के दिन दुकानें बंद रहती थी। कई जगह पुलिस द्वारा चेकिंग भी की जाती थी, जिससे लोगों में कार्रवाई का डर बना रहता था। इस बार ऐसी स्थिति नहीं रहेगी और जरूरत पड़ने पर लोग सीधे दुकान से खरीद सकेंगे। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। होली के दौरान नशे में हुड़दंग या शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार के इस फैसले को लेकर जहाँ शराब उपभोक्ताओं में चर्चा है, वही प्रशासनिक स्तर पर त्योहार को शांतिपूर्ण बनाए रखने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। अंबिकापुर तहसील कार्यालय की कानून शाखा में पिछले 3 महीनों से कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। शाखा में पदस्थ भृत्य के तबादले के बाद से व्यवस्था चरमरा गई है, जिसके कारण राजस्व से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में ग्रामीण अपने काम से तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन आवश्यक दस्तावेज और नकल नहीं मिलने के कारण निराश होकर लौटने को मजबूर है। कानून शाखा में वर्तमान में मात्र एक ही कर्मचारी पदस्थ है, जिससे कार्य का संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह है कि पिछले 3 माह से नकल संबंधित 300 से अधिक आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। नए आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। नकल दस्तावेज जारी नहीं होने से राजस्व प्रकरणों
के निराकरण में भी लगातार विलंब हो रहा है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस संबंध में तहसीलदार उमेश बाज ने पुष्टि करते हुए बताया है कि वृत्ति के अभाव में कानून शाखा का काम प्रभावित हुआ है। उन्होंने माना है कि पिछले 3 महीने से शाखा का काम लगभग बंद है और उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी है। ऐसा है कि हमारे कानून शाखा में जो पहले नकल निकालता था, जो प्यून था, उसको जिला कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। तो उस संबंध में कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया गया है, एसडीएम साहब को भी अवगत कराया गया है। तो यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर किसी को अटैच करेंगे तब जाके हमारा ये जो नकल वाला काम है ये सही से हो पाएगा। कानून शाखा में जो प्रभारी हैं वो बता रही हैं कि अकेले वो काम करती हैं, उनके पास अलग अलग पटवारी या कोटवार को अटैच किया जाता है, जो कि काम करने लायक नहीं है, कोई भी अच्छा प्रबंध नहीं किया। चूँकि देखिए नकल वाला काम है तो इसमें किसी जिम्मेदार व्यक्ति से ही कराया जा सकता है, किसी से भी नहीं कराया जा सकता, इसीलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कतें आ रही है। लेकिन निश्चित तौर से इसको कलेक्टर साहब के नॉलेज में लाया गया है, आने वाले 1-2 दिन में इसके लिए व्यवस्था कर लिया जाएगा। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बिलासपुर में भव्य प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने कांग्रेस भवन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और अनुशासन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। यह धरना प्रदर्शन कांग्रेस भवन के बाहर शुरू होगा, जहाँ से सभी कांग्रेसी एकजुट होकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। वहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मनरेगा योजना में लगातार कटौती, भुगतान में देरी और कार्यों में अनियमितताओं के कारण ग्रामीण मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के विरोध में यहां आंदोलन किया जा रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी द्वारा ब्लॉक मुख्यालय स्तर पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जा चुकी है। अब जिला मुख्यालय में बड़े स्तर पर विरोध दर्ज कराने की तैयारी है। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, वरिष्ठ प्रदेश नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में शाखा उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, पूरे देश के जिला मुख्यालयों में समस्त ग्राम पंचायतों में पूरे भारत देश के मनरेगा को लेकर के हताशा है और मनरेगा को लेकर के कांग्रेस पार्टी गरीबों की, मजदूरों की लड़ाई लगातार लड़ रही है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार पूरी तरह से फेल है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण है अभी बजट आया, इन्होंने नाम बदला है पर काम तो नहीं बदला है ना। काम तो आप देना चाह रहे हैं ना, आप काम नहीं देना चाह रहे हैं, ये आपकी नीयत इससे पता चलती है कि उस पूरे बजट में मनरेगा का जो नाम बदला गया है उस योजना के तहत 1 रुपए का भी इन्होंने प्रावधान नहीं किया। जो मनरेगा बचाओ संग्राम पूरे देश में चल रहा है उसमें कलेक्ट्रेट घेराव हमारा बचा हुआ था, जिसको कल 18 तारीख को कांग्रेस भवन के पास जगह तय हुई है, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और कलेक्टर को यहीं से ज्ञापन देंगे। सभा होगी, सभा के बाद घेराव होगा, घेराव के बाद हम लोग ज्ञापन देंगे कि मनरेगा जो कानून था कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ 2006 में जो कानून था उसे समाप्त न किया जाए, उसे उसी रूप में रहने दिया जाए। नगर निगम के जोन क्रमांक 7 में चल रहे विकास कार्यों एवं वार्डों की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने महापौर ने चाटीडीह, चिंगराजपारा, लिंगियाडीह, चाटीडीह सब्जी मंडी से लेकर जूना बिलासपुर में बने बैराज तक औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान MIC सदस्य श्याम साहू, संबंधित वार्ड पार्षद और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। महापौर ने विभिन्न स्थानों पर सड़क, नाली, पेयजल एवं साफ सफाई की स्थिति का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। हालांकि निरीक्षण के दौरान कई क्षेत्रों में अव्यवस्थाएं भी सामने आई है। स्थानीय नागरिकों ने बताया है कि पूर्व में भी कई बार निरीक्षण किए गए हैं, लेकिन समस्याओं का स्थानीय समाधान नहीं हो सका है। लोगों का कहना है कि अधिकतर मामलों में केवल आश्वासन ही मिलता है, जबकि जमीनी स्तर पर सुधार नहीं आता है। नागरिकों ने आरोप लगाया है कि यदि निरीक्षण के बाद भी स्थिति जस की तस बनी रहे तो ऐसे दौरों का उद्देश्य औपचारिकता भर रह जाता है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि निरीक्षण के बाद तय समय सीमा में कार्यों की प्रगति सुनिश्चित की जाए ताकि जनता का भरोसा कायम रह सके। तगतपुर नगर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत मिशन 2.0 के तहत इन दिनों पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी है। पूरे नगर में सड़कों के किनारे गड्ढे खोदकर पाइप डाले जा रहे हैं, लेकिन कार्य में लापरवाही के आरोप भी सामने आने लगे हैं। सोमवार सुबह जनकपुर रोड पर एक बड़ा हादसा टल गया। पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे में एक हाईवा वाहन जा फंसा। वाहन अनियंत्रित होकर एक तरफ
पूरी तरह झुक गई है और उसके पीछे 2 पहिए हवा में लटकने लगे हैं। गनीमत रही है कि वाहन पलटा नहीं, क्योंकि महज 5 फीट की दूरी पर रिहायशी मकान मौजूद है। यदि वाहन पलट जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन डालने के बाद गड्ढों को केवल मलबे से भर कर छोड़ दिया गया है। ठेकेदार का तर्क है कि तुरंत लेवलिंग करने पर बाद में जमीन धंस सकती है, लेकिन 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कई स्थानों पर मरम्मत कार्य अधूरा है। इससे सड़कों पर धूल उड़ रही है और राहगीर आए दिन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। नगरवासियों ने नगर पालिका प्रशासन से जल्द स्थानीय मरम्मत और धूल नियंत्रण के उपाय करने की मांग की है, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से पहले स्थिति सुधारी जा सके। बिलासपुर मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जनदर्शन में आम नागरिकों ने व्यक्तिगत, सामाजिक और राजस्व संबंधित मामलों में शिकायतें दर्ज कराई है। प्रशासन ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन में बैंक ठगी के मामलों ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। पीड़ित ने राशि वापस दिलाने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की है। इसी दौरान प्रत्याशी श्याम कश्यप ने पुराना बस स्टैंड स्थित राजा होटल के पास शासकीय भूमि पर अवैध दुकान निर्माण की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा है। मामले की जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसके अलावा जमीन से जुड़े विवाद और नामांतरण जैसे राजस्व प्रकरण भी बड़ी संख्या में प्रस्तुत किए गए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित जांच कर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनदर्शन का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को समयबद्ध निराकरण करना है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हर मंगलवार को जनदर्शन होता है, जिसमें टीएल पहले होता है, सारे अधिकारी आते हैं। विभाग की जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उन पर चर्चा होती है और आपस में विभागों के बीच में किसी का किसी से और कुछ समन्वय वाली बातें होती हैं, वो की जाती हैं। और उसके बाद जनदर्शन होता है, जिसमें अलग अलग जगह से लोग आते हैं और अपनी जो भी समस्याएं रहती हैं उस पर आवेदन होता है। वो आवेदन संबंधित विभागों को भेजते हैं हम लोग और उसका फिर निराकरण होता है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।